यहाँ देखो, कल यहाँ तक हम लोग किए थे, एच एक्स इक्वल टू दिए थे एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 6। तो तुमको कुछ वैल्यू पूछे थे, h0 निकालो, h1 निकालो, h-2 निकालो, h-3, यही सब दिए थे ना। इसका मतलब है कि मेरा दिमाग सही काम कर रहा है। चलो, यानी कि यह चीजें याद हैं। बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। इसका जब वैल्यू निकाले थे तो 6 आ गया था, ये 12 आया था, ये 0 आया था, ये 0 आया था। हाँ, क्या दिक्कत है? 24 आया था। ओके, ठीक है। थोड़ा बहुत वायरस आ गया है, चीजें याद नहीं रह रही हैं। यहाँ देखो, यहाँ तक क्लियर है? अब जरा यहाँ देखो, तुम जाते जाते ये बोले थे जिस वैल्यू को रखने पर पोलिनोमियल 0 हो जा रहा है, ठीक है, पूरे पढ़ाई का मतलब कि यही थीम ही है। हमको वो नंबर खोजना है जिसको रखें, ठीक है, तो पोलिनोमियल का वैल्यू क्या हो जाए? 0। और सुना रहा है क्यों? क्योंकि कोई भी क्वेश्चन रहेगा, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, सपोज करो कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, तुम उसको x मानोगे, y मानोगे, व्हाटएवर, बात समझ में आ रहा है? वो लास्ट में इक्वेशन पे खत्म होगा। जैसे में क्वाड्रेटिक हम लोग बना रहे थे, तो क्वाड्रेटिक में स्पीड x मान ले रहे थे, और उसको जो कुछ इधर उधर दाएं बाएं करके कुछ ऐसे आ जा रहा था। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? कुछ ऐसा आ जा रहा था, ठीक है। लीनियर इक्वेशन बना रहे थे तो 2 इक्वेशन बन जा रहे थे, बात समझ में आ रहा है? यानी कि दुनिया का कोई भी जो प्रॉब्लम है, ठीक है, तुम उसको अगर सोल्व करने के लिए जाओगे मैथमेटिकली, तो खत्म कहां पे होगा? इक्वेशन पर होगा। खत्म कहां पे होगा? इक्वेशन पर। ये जो सामने तुमको दिखाई दे रहा है अभी, ये इक्वेशन है, लेकिन अगर सब मान लो कि इधर कुछ नंबर है, सबको इधर ला दिए, तो इधर क्या हो गया? 0 हो गया ना। तो ये साइड क्या दिखाई दे रहा है? एक पोलिनोमियल नहीं है, ये पोलिनोमियल है ना। और हम लोग क्या कर रहे थे? x का वैसा वैल्यू खोज रहे थे जो कि इसको सेटिस्फाई कर दे। सेटिस्फाई कर दे मतलब क्या? LHS RHS को इक्वल कर दे। और RHS ऑलरेडी क्या है? 0 है, यानी कि इसको क्या कर दे? 0 कर दे। तो हम बोल सकते हैं कि हम इस पोलिनोमियल के लिए वो नंबर्स खोज रहे हैं जिसको रखे तो ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। तो बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? यहां पर सिंगल नंबर खोज रहे थे, यहां पर x और y खोज रहे थे, ठीक है, x और y, ऐसे x और y खोज रहे थे जिसको रखें तो LHS RHS दोनों इक्वेशन का क्या हो जाए? सेम हो जाए। बात समझ में आ रहा है? तो हम ये भी बोल सकते हैं ऐसे, अगर इसको ऐसे लिख दें, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं बाबू, क्या देखो, क्या ये पोलिनोमियल नजर आ रहा है? लीनियर पोलिनोमियल इन टू वेरिएबल, लीनियर पोलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, ये भी वही है। तो हमको इसके लिए वैसे x और y चाहिए जिसको रखें तो LHS RHS क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। लेकिन RHS तो ऑटोमेटिक हम क्या बना चुके हैं? 0। तो हम ऐसे XY खोज रहे हैं जिसको रखे तो ये क्या हो जाए? 0 हो जाए। बात सुनना रहा है? कोई दिक्कत? तो हमारे लिए, ठीक है, कोई भी सवाल है, अगर उसको XYZ व्हाटएवर जो भी तुम एज्यूम करोगे, वो इक्वेशन पे खत्म होगा और इक्वेशन तुमको सोल्व करना रहेगा। हम बार बार बोल रहे हैं, मैथमेटिक्स में इक्वेशन मरते दम तक पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। इससे पीछा छुड़ाने का एक ही तरीका है कि मैथ पढ़ना छोड़ दो, ठीक है। तुम अलजेब्रा पढ़ना शुरू किए, ठीक है, क्लास 8 में लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़े, क्लास 9 में गए, ठीक है, तो वहां पर कुछ ना कुछ पढ़ना था। 10 में आए तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक से थोड़ा जान पहचान हो गया,
11th में जाओगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ोगे, 12th में जाओगे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से परिचय होगा, वहाँ पे जाकर के डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ोगे। समझ आ रहा है? यानी कि कोई भी टॉपिक जब शुरू होगा ना तो खत्म कहाँ पे होगा? इक्वेशन पर। ठीक है, किसी भी टॉपिक को पढ़ने का एम यही है उससे रिलेटेड इक्वेशन सोल्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि दुनिया का कोई भी सवाल जब तुम सोल्व करोगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, वो कहाँ पे खत्म होगा? किसी इक्वेशन पर। इक्वेशन तुमको सोल्व करना पड़ेगा, और इक्वेशन सोल्व करना आसान काम नहीं है। पलंग उलंग लगवा दें अंकित, तो सीधा बैठ जा बाबू, नवाब की तरह बैठे हुए हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है बात? तो इक्वेशन को स्टडी करने से अच्छा है कि हम लोग सीधे पॉलिनोमियल का स्टडी करते हैं। ठीक है, अब ये सोचते हैं कि इसमें कौन सा वैल्यू जिसको रखे तो जीरो हो जाए। अब पॉलिनोमियल के लिए इसको क्या बोलते हैं? जीरोज। जैसे में अभी तक तुमको इसके दो जीरोज मिल चुके हैं, -2 और -3, -2 और -3। अच्छा, हम बेसिक से थोड़ा चलते हैं। इधर देखना, अगर मेरा पॉलिनोमियल है px = x + 3, ठीक है, पाठक बताएगा। पाठक, x का वैल्यू क्या रखोगे? x का वैल्यू क्या रखोगे कि ये पूरा जीरो हो जाए? x का वैल्यू क्या रखोगे? जीरो। x का वैल्यू जीरो रखोगे तो 0 + 3 3 हो गया। क्या रखोगे? क्या रखें कि यहाँ पे जीरो हो जाए? 3 में क्या जोड़ेगा क्यों जीरो हो जाएगा? -3। 3 में क्या जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा? -3। यानी कि x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? -3। कोई दिक्कत? अगर qx = मेरे पास x - 2 है, तब भी हम x का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा? 2। यानी कि x = 2 इसका जीरो हो गया। बस समझ आ रहा है? तो हर्षी जरा ये बताओ, क्या 2 के अलावा कोई और नंबर रखने पे जीरो होगा क्या? क्या 2 के अलावा कोई और नंबर रखने पे जीरो होगा क्या? है? बोलो अनुराग, ऐसा लग रहा है चित्रांश 2 के अलावा कोई और नंबर रख दे जीरो हो जाए x - 2 में? ऐसा तो नहीं होगा ना? कोई दिक्कत? 2 एकलौता वैसा नंबर है। बस समझ आ रहा है? अच्छा, क्लियर है यहां तक? अब जब लेते हैं, मान लो कि हम लेते हैं px = x²। अच्छा, एक चीज और देखो, जब हमको पता करना था कि इसका जीरोज क्या है, कौन सा नंबर रखे कि जीरो हो जाए, तो हम लोग इसको मान लेते हैं कि = 0 है। क्या मान लिया कि = 0 है, और x का वैल्यू तब क्या आ जाएगा? -3। x का वैल्यू क्या आ जाएगा? -3। यानी कि -3 रखने पे ये जीरो होगा। इसका मतलब साफ हुआ? बात ये क्लियर है? उसी तरह से x - 2 को मान लिए कि जीरो है, हम उस नंबर को खोज रहे हैं जिसको रखे तो क्या हो जाए? जीरो। सोल्व करने पर क्या मिला? x = 2, यानी कि x = 2 रखने पे क्या होगा? जीरो होगा। ठीक है, बात समझ आ रहा है? ठीक है, मान लो कि यहां पर लिखते हैं x² - 5x + 6। अब उससे थोड़ा टफ काम हो गया कि x का वैल्यू क्या रखे कि ये जीरो हो जाए। बात समझ आ रहा है ना? उससे टफ काम हो गया ना? वो तो लीनियर था, तो आप देखने के साथ पता कर लिए। समझ में आ रहा है? ये फैक्टराइजेशन आता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर देंगे। जल्दी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, जल्दी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो, जल्दी से मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर दो। हो जाएगा पाठक मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, जल्दी कर दो। क्या x - 2 × x - 3 आया? बात समझ आ रहा है? यानी कि हमको ये पता चल गया, ये जो लिखा गया है ये दो चीजों का प्रोडक्ट है, दो का ये प्रोडक्ट है। हमारे हम इस पर सोच रहे हैं कि ये कब क्या रखे कि ये जीरो हो जाए, ये क्या रखे तो जीरो हो जाए। तो इसको जीरो बनाने के लिए, या मेरी बात को सुनना,
अंकित इधर देखो, अनुराग इधर, यहां तक आ गए। मेरा क्वेश्चन क्या था, क्या रखे कि जीरो हो जाए, यही ना। ऐसे बहुत नंबर ट्राई करते रहते बस सुना रहा है, लेकिन अब ये टुकड़ों में आ गया, x-2 इंटू x-3 दो नंबर का प्रोडक्ट है। अब हम यहां से थोड़ा और लॉजिक दे सकते हैं कि ये जीरो तभी होगा जब दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए, दोनों में से कोई एक जीरो हो जाए। तो x-2 जीरो कब होगा, 2 रखने पर। अगर इसमें यानी कि 2 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, जीरो। ये कुछ भी रहे, जीरो इंटू समथिंग क्या हो जाएगा, जीरो। या फिर किसी के मन में आएगा सर हम इसी को जीरो कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या रखेगा, 3। x इक्वल टू जिसे 3 रखोगे तो जीरो हो जाएगा, यानी कि तुमको दो नंबर मिल गए, x इक्वल्स टू 2 या फिर x इक्वल्स टू 3। बात समझ आ रहा है। क्या और कोई नंबर है क्या जिसको रखने पे ये जीरो हो जाए, नहीं। अगर इसको देखते तो एक बार दिमाग में आ सकता था, ठीक है। अगर हम बोल देते कि यहाँ पर 2 रखो तो जीरो हो गया, 3 रखो तो ये जीरो हो जाएगा, जैसे हमें P2 निकालते, P2 2 का स्क्वायर क्या हो गया, जीरो। P3 जीरो हो गया। अब कोई क्वेश्चन पूछता क्या और कोई नंबर है जिसको रखने पर जीरो हो जाए, तो एक पल के लिए आप सोच सकते थे कि हाँ हो सकता है, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, तो हो सकता है कि और भी नंबर हो जिसको रखने पर ये जीरो हो जाए। बस सुना रहा है। लेकिन जैसे ही हम इसको टुकड़ा कर दिए, यहां से आप कंफर्म हो जाते हो कि नहीं, इनके अलावा अब नहीं होगा। बस सुना रहा है, क्योंकि अब कोई भी नंबर रखेंगे 2 और 3 के अलावा, यहां देखो 2 और 3 को छोड़ करके कोई भी नंबर रखेंगे तो इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, इसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा जीरो को छोड़ करके, और दोनों जब मल्टीप्लाई होंगे तो जीरो कभी आएगा ही नहीं। बस समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत, ये चीज समझ में आ रहा है। अगर सिर्फ इसको देखते तो एक समय के लिए दिमाग में आ सकता है कि हाँ और भी नंबर हो सकते हैं, 2 और 3 के अलावा भी और भी नंबर हो सकते हैं। लेकिन जैसे ही आप इसका टुकड़ा कर लेते हैं, ठीक है, तो क्या कंफर्म हो गए कि नहीं, जीरो होना है तो कोई भी नंबर रखेंगे तो यहां पर रखाएगा और यहां पर रखाएगा, ठीक है। 2 और 3 को छोड़ करके कोई भी नंबर रखेंगे तो ना ये जीरो होगा ना ये जीरो होगा। जब ये दोनों जीरो नहीं होंगे तो पूरा प्रोडक्ट भी क्या, जीरो नहीं होगा, यानी कि इन दोनों के अलावा कोई दूसरा नंबर, तीसरा नंबर नहीं है। ये चीज क्लियर हुआ, कोई दिक्कत, समझ में आ रहा है ये, ठीक है। इधर देखो, इसमें हमको दो नंबर मिल चुके हैं, -2 और -3, जीरो निकाल दिए थे। क्या और कोई नंबर है क्या जिसको रखने पे जीरो हो जाए, क्या और कोई नंबर है क्या इसको सोच सकते हो कोई और नंबर। अच्छा रुको, क्यूबिक पर बाद में जाते हैं, जरा इसको जरा देखो तो, क्या कोई नंबर रखने पे जीरो होगा, कोई भी रियल नंबर रखने पर, x स्क्वायर प्लस 1 है, क्या कोई भी रियल नंबर रखने पे जीरो होगा, माइनस भी रखोगे तो स्क्वायर होकर पॉजिटिव हो जाएगा, -3 रखोगे -3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, -1 रखोगे तो -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, यानी कि कोई भी रियल नंबर नहीं है। सुना रहा है, सुना रहा है, रियल नंबर तो नहीं है, ठीक है, सुन रहा है। यहां देखो यहां तक क्लियर है। लेकिन इसके लिए भी हम खोजते हैं वो इमेजिनरी नंबर्स। फॉर एग्जांपल वो क्या होगा, रूट के अंदर में -1 रख दिए, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, लेकिन ये रियल नंबर नहीं है। रियल नंबर का डिफिनेशन क्या था, वह नंबर जिसको स्क्वायर करने पर पॉजिटिव रिजल्ट मिले, जिसको स्क्वायर करने पर क्या मिला है, निगेटिव, ये रियल नंबर नहीं है, ठीक है, यानी कि ऐसा कोई रियल नंबर नहीं है। लेकिन इमेजिनरी में गए तो एक नंबर ये मिला, एक नंबर क्या मिला, रूट अंडर -1, दूसरा होगा
माइनस रूट अंडर -1, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, रूट हटेगा फिर से -1 आ जाएगा। बात समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? यहां पर जरा आप सोचो तो जरा, 2 नंबर मिल चुके हैं, क्या और कोई नंबर होगा? और कितने नंबर हो सकते हैं? एक और कितने हो सकते हैं? देखो इधर, अब यहां से क्या मिलता है, यहां देखो, लीनियर थे तो हमको कितने नंबर मिल रहे थे? 1। समझ आ रहा है? क्वाड्रेटिक थे तो 2 नंबर मिल रहे थे। क्यूबिक है, ठीक है, यहां पे देखो जीरोज निकालने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ा? लीनियर में टुकड़ा करना पड़ा। लीनियर में क्या करना पड़ा? टुकड़ा। इसको जीरोज निकालना था तो इसको इक्वल टू 0 कर दो। बस समझ आ रहा है? तो x - 2 इक्वल टू 0 जो लोग फैक्टराइजेशन में करते आ रहे हैं, या फिर बस समझ आ रहा है? x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 3, क्वालिटी की क्वेश्चन में यही सब तो काम तो कर रहे थे हम लोग, फैक्टराइज कर रहे थे, इक्वल टू 0 कंपेयर कर रहे थे, ठीक है। यानी कि जीरोज को खोजने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है? उसको फैक्टराइज करना। जीरोज खोजने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? उसको फैक्टराइज करना, ठीक है। तो अगर ये क्यूबिक है, लीनियर फैक्टराइजेशन, कैसा फैक्टराइजेशन? लीनियर, ठीक है, जिसका मतलब पावर 1 हो, जैसे मैं यहाँ पर x + 3, x - 2, x - 2, x - 3, ये सब क्या है? लीनियर है। समझ आ रहा है? ये क्यूबिक है, ठीक है। तो इसका फैक्टराइजेशन कैसा दिखेगा जरा इमेजिन करो। कुछ ऐसा दिखेगा, x + a, x + b, इन a b c क्या होंगे हमको नहीं पता, लेकिन कुछ ऐसा ही दिखेगा। 2 तो नहीं हो सकता है, यहाँ देखो ऐसा नहीं दिख सकता है, क्योंकि इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो x² ही आएगा, लेकिन हमको चाहिए कितना पावर? 3। 4 भी नहीं हो सकता है, क्योंकि जब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा तो x², x³ फिर x4, और 4 चला गया, लेकिन हमको रहना कहाँ तक है? 3 तक। यानी कि इसके जो टुकड़े होंगे, कितने टुकड़े होंगे? 3 होंगे। अब तीनों क्या होंगे? इक्वल टू 0, यानी कि x + a इक्वल टू 0, x + b इक्वल टू 0, x + c इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू कितना? -a, x का वैल्यू -b, x का वैल्यू -c। यानी कि क्यूबिक है तो उसके कितने जीरोज होंगे? 3 जीरोज होंगे। क्यूबिक है तो कितने जीरोज होंगे? 3। और समझ आ रहा है? कोई दिक्कत? जब हम ये बात बोलते हैं कि उसके 3 जीरोज होंगे, ठीक है, तो रियल भी हो सकते हैं या फिर इमेजिनरी भी। जब हम बोले कि क्वाड्रेटिक के 2 जीरोज होंगे, तो यहाँ पर तो 2 तो दिखाई दे दिए थे, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसको हम कहाँ पे जाकर के खोजे? इमेजिनरी वर्ल्ड में, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। समझ आ रहा है? यानी कि जितना डिग्री है उतने जीरोज होंगे, जितना डिग्री है उतने जीरोज होंगे। अगर क्यूबिक है तो इसके कितने जीरोज होंगे? 3, ठीक है। बाई क्वाड्रेटिक या फिर क्विंटिक, यानी कि डिग्री 4 का जो पोलिनोमियल है तो उसके कितने जीरोज होंगे? 4। पेंटिक है तो 5। जितना डिग्री रहता है उतने उसके जीरोज होते हैं, ठीक है। इसको बोला जाता है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा, कि कोई अगर पोलिनोमियल है, ठीक है, डिग्री n का, तो उसके n जीरोज होंगे, ठीक है। इसका प्रूफ अभी नहीं पढ़ना, इसको बस समझ सकते हैं कि हाँ क्यूबिक है तो इतना ही में टूटेगा। समझ में आ गया? समझ में आया ये चीज? कोई दिक्कत? हम लोग को पढ़ना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पर, फैक्टराइजेशन हम लोग को आता है, उसी पर हम लोग काम करेंगे, ठीक है। शुरू किया जाए, अपने चैप्टर पे आते हैं। हाँ, ये बिल्डअप था। तो जान लो कि सब होता क्या है। इसका जो तीसरा है, यहां देखो -1 होगा, -1 रखोगे तो भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। -1 रख के देख लो, -1 का क्यूब -1 + 6 -11 + 6, ये क्या हो गया? 0, क्योंकि हमको इसका फैक्टराइजेशन पता है, वो होता है x + 1 ×
एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। इसको इक्वल टू जीरो करेंगे तो -1 आएगा, इसको करेंगे तो -2 आएगा, इसको करेंगे तो -3 आएगा। मच्छर मारते रह जाओगे अनुराग। ठीक है, तुम्ही को काट रहा है सिर, पूरा एकदम टोपा वोपा लगा करके बैठा हुआ है। अरे वो भी तो हम लोग तुम्ही लोग के भरोसे है, हम ही लोग के भरोसे। थोड़ा बहुत खून पी लेगा तो क्या हो जाएगा, क्या देखो। नहीं बीमार मत होना, 500 का सवाल है। तो इधर देखना, क्या पाठक, चलो याद रखना। अब तो तुम लोग को ज्यादा मार भी नहीं सकते हैं, सब 2-2, 3-3 महीना का पैसा लेके बैठा है, मार दिया छोड़ दिया। नहीं कहीं मारे, अगला दिन से आना बंद, गया 2-3 महीना का पैसा भी। ठीक है, नहीं तुम सबका जो है ना एक एक बाल जो है कबाड़ के रख लो। ठीक है, एग्जाम के दिन जो है ना बंगाली बाबा वाला जादू चलेगा। चलो इधर देखो, यहाँ देखो ये, बस बस बस, अब टॉपिक पर आ जाओ। हाँ हो गया 3 मिनट हो गया, 3 बस हो गया। मूव ऑन। याद रखना, क्लास 9th में जो पोलोमियल पढ़े थे उसमें लीनियर पोलोमियल पढ़ना था। उसमें इसका जीरोज निकालते थे, px इक्वल टू देता था 2x + 1, इसके जीरोज निकालो, इसको तुम इक्वल 2x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1/2, ये काम करते थे। यहाँ पर किसको बारे में पढ़ना है, क्वाड्रेटिक पोलोमियल। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक पोलोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म कैसा है, ax² जैसा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था +c वेयर a, b and c are real number and a not equal to 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बस यहाँ पे इक्वल टू 0 हो जाता था। बस सुन रहा है, कोई दिक्कत? ठीक है, याद रखना। तो अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके कितने जीरोज होंगे, 2। बस सुन रहा है। अगर ये क्वाड्रेटिक पोलोमियल है, सॉरी बार बार इक्वेशन निकल जा रहा है, अगर क्वाड्रेटिक पोलोमियल है, क्वाड्रेटिक पोलोमियल हैज 2 जीरोज, इसके कितने जीरोज होते हैं, 2 जीरोज, नेमली उसको क्या नाम देते हैं, अल्फा एंड बीटा। दोनों जीरोज को क्या नाम देते हैं, अल्फा एंड बीटा। कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, यहां देखो, देखना इधर, जैसे में अगर थोड़ा देर पहले एग्जांपल लिए थे x² - 5x + 6 = 0। ठीक है, इसके जीरोज आए थे 2 और 3, इसके जीरोज क्या आए थे, 2 और 3। इसके फैक्टर क्या बने थे, अगर 2 है तो x - 2 बना था, तभी ना -2 इधर से उधर जाएगा तो 2 हो जाएगा। हर्षित इधर देख, -2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो उधर क्या हो जाएगा, 2। बस समझ आ रहा है, कोई दिक्कत? तो उसी तरह से अगर हम बोल रहे हैं कि क्वाड्रेटिक पोलोमियल है ये, इसके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा है। इसके जीरोज क्या है, अल्फा और बीटा।
तो देखना, तो यानी कि ये जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है टूटा होगा। जब टूटा होगा तो कैसे टूटा होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। बात समझ में आ रहा है? एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल टूटा होगा, कैसे टूटा होगा, x माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा। और यही जब इसी को जब इक्वल टू जीरो करते हैं तो x माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू अल्फा मिला था, और x माइनस बीटा इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, बीटा। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? संदीप इधर देख, क्या देखना, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो यानी कि अगर रूट्स अल्फा और बीटा है, यहाँ से लॉजिक, अगर रूट्स अल्फा है, अगर कोई अल्फा रूट है तो इसका फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस अल्फा। अगर अल्फा जीरोज है, अल्फा जीरोज है तो फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस अल्फा। देखो इसको फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं -5, -5 मेरा जीरोज है, -5 क्या है, जीरोज है, ठीक है। तो फैक्टर क्या होगा, x प्लस 5 होगा, तभी तो उधर गया तो -5 हुआ, ठीक है। अगर हम बोल रहे हैं कि x इक्वल टू 5 मेरा जीरोज है तो फैक्टर क्या बनेगा, x माइनस 5। सोनू समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? आगे बढ़े, ठीक। तो देखना इधर, यहां देखना, यहां देखना। तो कहने का मतलब ये है कि अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मेरा ये दिया है तो टूटा होगा तो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कुछ ऐसा दिख रहा होगा, कोई दिक्कत? लेकिन शुरुआत में ही गड़बड़ हो जाएगा, x इंटू एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर। लेकिन ये इसको कितना चाहिए, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर a भी रहना चाहिए, कुछ ऐसा ये टूटा होगा, a कॉमन कर लिए। बस समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है। जीरोज निकालने के लिए क्या करते हैं, इक्वल टू जीरो करते हैं, जिसको मल्टीप्लाई किया उसको डिवाइड में भेज देंगे, क्या दिक्कत है, ठीक है। और कंपेयर करने के लिए कि ताकि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, सेम दिखे, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो, सेम दिखे, इसलिए a से मल्टीप्लाई किया गया, ठीक है ना। आगे बढ़े, अब जरा देखना क्या होने वाला है, देखना। अब इसको मल्टीप्लाई करते फिर दोनों तरफ कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर होगा माइनस बीटा एक्स, कुछ ऐसे हो जाएगा ये, कोई दिक्कत? तो एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन कर लो, ऐसे हो जाएगा। इसको थोड़ा सजा करके लिख देते हैं, ए से मल्टीप्लाई करते हुए ए एक्स स्क्वायर बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा लिख देते हैं, प्लस ए अल्फा बीटा, कोई दिक्कत इसमें? अब दोनों तरफ कंपेयर करो, पहला तो टर्म सेम है, पहला टर्म तो सेम है, ए एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, प्लस बी, इधर एक्स का कोफिशिएंट क्या है, माइनस ए इंटू अल्फा प्लस बीटा, कोई दिक्कत? और कांस्टेंट टर्म क्या होगा, सी है, इधर क्या आ गया, ए इंटू अल्फा इंटू बीटा, तो माइनस ए से डिवाइड कर दो, तो माइनस बी बाई ए हो जाएगा, और यहां से अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, सॉरी सी बाई ए, ठीक है। तो क्या मिला कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल होता है सी बाई ए। अगर कोई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, उसके रूट्स अगर अल्फा और बीटा है, ठीक है, तो रूट्स में और कोफिशिएंट में रिलेशन होता है, वो रिलेशन क्या है कि रूट्स का जोड़ माइनस बी बाई ए होगा, माइनस बी बाई ए, और रूट्स का प्रोडक्ट सी बाई ए होगा। समझ में आ रहा है ये आदित्य है? इतना सड़ा हुआ मुंह क्यों बना रहा है, पैसा दिए इसलिए सोच रहा होगा, आज पैसों दे दिए, पढ़ाइयों नहीं समझ में आ रहा है समझ में आ रहा है?
हाँ यही सुनना चाह रहे थे ताकि मैसेज हम दे सकें कि हम पैसा लेते हैं तो पढ़ाते भी हैं। चलो इधर इतना इसको काट करके इसको हम लोग प्रमोट करेंगे। यहाँ देखो, चलो यहाँ देखो, अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अगर कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसके कितने जीरोज होंगे? 2। कौन कौन? अल्फा और बीटा। दोनों का सम क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होगा? सी बाई ए। दोनों का जोड़ माइनस बी बाई ए होता है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी कि प्रोडक्ट क्या होता है? सी बाई ए होता है। कोई दिक्कत? ठीक है, थोड़ा हमको बुक देखने दो क्या क्या पहला एक्सरसाइज में है। यहाँ देखो क्वेश्चन देगा बाबू, मूव ऑन। यहाँ देखना क्वेश्चन है, ठीक है, फाइंड द zeros of the polynomial, find the zeros of the polynomial 6x square minus 3 minus 7x, ठीक है, and verify the relation between zeros and the coefficient। बोला एक तो आगे बैठा है, क्वेश्चन लिखा, ये दोनों कैसे लड़ाई करता है? पति पत्नी जैसा। अनिरुद्धाचार्य का वीडियो देख रहे थे, उसमें बोलते हैं जो पति पत्नी के बीच में बोले उसको लबरा बोलते हैं। शिवारे लबरा। चलो यहाँ देखो, इधर इसको सोल्व करते हैं। एक पोलिनोमियल दिया है, उसके जीरोज निकालने हैं, उसके बाद में रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट एंड जीरोज वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले देखो, कोई भी पोलिनोमियल देगा ना, तुम इसको लिख लेना, पी एक्स लिख लेना, एफ एक्स लिख लेना, जी एक्स लिख लेना, तुम्हारी मर्जी। तो पी एक्स इक्वल टू, क्या देखो बाबू, पी एक्स इक्वल टू 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। लेकिन पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, वो क्या है? 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। स्टैंडर्ड फॉर्म बोले तो पहले x स्क्वायर आएगा, फिर x आएगा, फिर कांस्टेंट आएगा। बस समझ आ रहा है ना? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। जीरोज निकालना है, यहाँ देखो 4 जीरोज, 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसको फैक्टराइज कर लो, ठीक है। अब इसको क्या करोगे? फैक्टराइज। याद रखना, तो 6x स्क्वायर, ठीक है, तुम चाहेगा तो इसको क्वाड्रेटिक से भी सोल्व कर सकते हैं फॉर्मूला लगा करके, ठीक है, लेकिन आसान है, इसको कर लो। 6 18। हाँ यहाँ देखो, तो क्या हो जाएगा? 3x कॉमन, कोई दिक्कत? तो क्या हो जाएगा? तो x इक्वल टू 3/2
बस समझ में आ रहा है? तो किसी एक को तुम अल्फा मान लो, तुम्हारी मर्जी है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अब जो ये जो फॉर्मूला आया है ना, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ, सॉरी, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, नाउ ठीक है, सम ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा। ये कितना आ गया, 3/2 प्लस -1/3। सोल्व करो इसको जरा, एलसीएम उलसीएम लो, इसमें हम बहुत कमजोर हैं। 7/6 आया, 7/6। और ये किसके इक्वल है, देखो, और यहां पर निकाल लूंगा एंड -b/a, ये कितना आ जाएगा, ये भी तो 7/6 आ गया। सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू, एक चीज तो प्रूव कर दिया, -b/a। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू प्रूव कर दिया -b/a। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, याद रखना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इक्वल टू क्या होगा, अल्फा बीटा। एक वैल्यू है 3/2, दूसरा वैल्यू है -1/3। कितना आया, -1/2। यहां देखो, एंड अल्फा बीटा इक्वल्स टू, ओह सॉरी, c/a इक्वल्स टू c। यहां देखो c कहां से पता चलेगा, यहां देखो, इधर इधर इधर। जब भी एक चीज तो यहां बताना भूल गया, सबसे पहले तो कंपेयर करके यहीं पर लिख दिया करो। ये चीज जब यहां पर आ रहे हो ना, यहां तक आ गया, एंड यहीं पर, अब यहां पर ABC लिख दो। ए का वैल्यू कितना है, 6, बी का वैल्यू कितना है, -7, और सी का वैल्यू कितना है। ये कैसे लिखे, समझ में आया? ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिए हैं, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ये, एक्स के कोफिशिएंट को बी, और कांस्टेंट को सी, कांस्टेंट को सी। तो कांस्टेंट कितना है, -3, तो -3 लिख दिए, बी -7 और ए 6 हो गया। कोई दिक्कत? ठीक है, तो c/a, तो c का वैल्यू कितना है बाबू, -3, और a का वैल्यू कितना है, 6, -1/2 हो गया। सो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ये भी वेरीफाई हो गया, वेरीफाइड, और यहां पर भी ये वेरीफाइड हो गया। इतना काम करना था, यानी कि तुमको जीरोज निकालना रहेगा, उसके बाद कोफिशिएंट को जो रिलेशन है कोफिशिएंट और जीरोज में, उसको वेरीफाई करना होगा। समझ में आया, समझ में आया हर्षित? यहां देखो, एक क्वेश्चन है, f(x) इक्वल टू x² - 2, तो बोल रहा है कि इसके जीरोज बताइए। ठीक है, और रिलेशंस जो है जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में, उसको वेरीफाई कीजिए। जरा करने की कोशिश करो, जरा करने की कोशिश करो। देखो इधर हिंट देते हैं बाबू, मुंह बंद। देखो, इसको अगर निकालना है, इस तरह का क्वेश्चन दे दिया, तो x² - 2 इक्वल टू 0 करोगे, ये सीधे निकल जाएगा, x² इक्वल टू 2। बस समझ आ रहा है? यहां देखो, यहां देखना हर्षित, तो अल्फा का वैल्यू क्या हो जाएगा, √2, बीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, -√2। क्लियर है यहां तक? अच्छा, जब रिलेशन को वेरीफाई करना है, तो यहां देखो, ये जो x² - 2 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हो, x² प्लस 0x, x नहीं है तो क्या है, 0 × x -2। क्या सुनू है, कहीं शादी नहीं जाना है, तुम लोग वेट कर रहा है क्या?
कि कब छुट्टी दें, अभी 1 घंटा वेट के क्वेश्चन सोल्व करना है। नहीं नहीं, कल से नहीं, यहाँ पे चल रहा है, यहाँ देखो। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2 लिख सकते हैं। यहाँ देखो, यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 0x माइनस 2। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा ईशान? 1 हो जाएगा। ए का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1, क्योंकि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1। बी का कितना हो जाएगा? 0। सी कितना हो जाएगा? -2। बस वेरीफाई कर लो अपना आप, जो बोले हैं करने के लिए। कोई दिक्कत? कुछ क्वेश्चन ऐसा भी देगा, हाँ इसी में कर देते हैं। यहाँ देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x दे दिया, ऐसा क्वेश्चन। तो और आसान है, इक्वल टू 0, एक्स कॉमन कर लो, एक्स इक्वल टू 0, अल्फा कितना हो गया? 0, बीटा कितना हो गया? 5। ठीक है, ए बी सी का बात करेंगे तो ए का वैल्यू कितना? 1, बी कितना? -5, सी नहीं है तो सी का वैल्यू क्या है? 0 है। सी क्या है? 0 है। बस समझ आ रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 1 to 12 है, ये क्या है? हाँ 1 to 12, 2a का 2a 1 to 12, यही काम करना है। बन जाएगा? ठीक है, इसको बना करके लाओ।